ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं खुशहाल ज्योतिष और वास्तु अभ्यासक मेरे नवदृष्टि यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो धनु राशि 2025 वार्षिक भविष्यफल प्रेडिक्शन के लिए बहुत ही खास होगा। शनि, बृहस्पति, राहु और केतु यह चार ग्रह एक ही राशि में सबसे ज़्यादा समय तक गोचर करते हैं। मैं धनु राशि वाले व्यक्ति पर ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभावों का पूर्वानुमान सामान्य परंतु सटीक और विस्तार से आज मैं आधार कुंडली के सहारे बताने वाला हूँ। वैसे गोचर ग्रहों का भविष्यफल चंद्र कुंडली से ही देखना चाहिए, लेकिन सर्वसामान्य भविष्यफल में वैयक्तिक रूप से देखना असंभव है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बात और, आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखना, वरना आपके काम आने वाली अच्छी बातें कहीं मिस ना हो जाए। आप किसी भी तरह का व्यवसाय करते हो, 10 जनवरी के बाद फरवरी मध्य तक भाग्य आपका पूरा साथ देगा। व्यवसाय में अच्छा लाभ व वृद्धि होगी। आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए स्वजनों से भी मधुर संबंध बनाए रखेंगे। आपके मित्रजनों से भी इस काल में कुछ अर्थ सहायता मिल सकती है, परंतु आपके बड़े भाई का सुख व सहयोग नहीं मिलेगा। आप विविध कलाओं से मात्र द्वेष करेंगे। 29 मार्च तक शनि कुंभ राशि में स्वराशि का होकर तृतीय भाव में स्थित होगा। शनि क्रूर ग्रह है और तृतीय भाव में प्रबल होने से आपको पराक्रम और पुरुषार्थ सहित अपने साहस पर अधिक भरोसा रहेगा। इस दौरान आप नित्य सफल पुरुषार्थ करते हुए अकुत धन अर्जित करेंगे। आपको अपने कुटुंब परिवार का सुख सहयोग व अच्छा साथ भी मिलेगा। शनि धनेश होने से बंधन कारक भी है, इसलिए अपने भाई बहनों का सुख व सहयोग कुछ कमी के साथ ही मिलेगा। दैनंदिन जीवन में उत्पन्न होने वाले विषम या विपरीत परिस्थिति को धैर्यपूर्वक व एकाग्रता से अपना काम पूरा करने में सक्षम रहेंगे। कुछ हद तक इसका अनुभव आपको शायद पहले से आया होगा, और नहीं भी आया है तो 29 मार्च तक पक्का अनुभव आएगा। शनि यहाँ से पंचम भाव, नवम भाव और व्यय भाव को प्रभावित कर रहे हैं। पंचम भाव का विचार करेंगे। आजीविका में 29 मार्च तक छोटे छोटे विघ्न बाधा उत्पन्न होंगे। किसी के घर में संतान प्राप्ति का विचार कर रहे हैं तो 29 मार्च तक संतान प्राप्ति के विषय में कुछ कष्ट की अनुभूति होगी और उसमें विलंब हो सकता है। शिक्षा में दिक्कतों के साथ कुछ कमी व परेशानी का आप अनुभव करेंगे। नवम भाव से भाग्य का विचार करेंगे। आप धार्मिक, परोपकारी तथा भाग्यशाली रहेंगे। योगाभ्यास में आपकी रुचि कुछ ज़्यादा बढ़ेगी। भाई बहन व पड़ोसियों के साथ मतभेद हो सकते हैं। द्वादश भाव से व्यय का विचार करेंगे। बाहरी यात्राएं, बाहरी संबंधों के प्रति अधिक खर्चे बढ़ने से आप परेशान होंगे और उदासीन सा रहेंगे। पुरुषार्थ साधन कर अपने कुटुंब परिवार का संचालन हेतु प्रयासों में कुछ सफलता आपको प्राप्त होगी। 29 मई तक राहु चतुर्थ भाव की मीन राशि में और केतु दशम भाव की कन्या राशि में नीच के होकर स्थित रहेंगे। अगर राहु का आपके कुटुंब परिवार के सदस्यों पर अशुभ प्रभाव पड़ता है तो यह पहचानने के लिए कुछ बातें मैं बता रहा हूं। अगर आज तक दैनिक जीवनचर्या में इसमें से कुछ बातें भी घटित है तो समझ लेना चाहिए राहु अशुभ फल दे रहा है। स्वयं को शरीर में कुछ रोग, पीड़ा, दुर्बलता या अधिक शारीरिक कष्ट हुए हैं या हो रहे हैं। आपकी माता रोगग्रस्त है या
घर में आपसी मतभेद हो रहे हैं, मित्र या रिश्तेदारों से वियोग या फिर शत्रुतावश अलगाव दुख का कारण बना है, कभी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई है या स्वयं कभी वाहन दुर्घटना से पीड़ित हुए हैं आदि नकारात्मक परिस्थितियां घटित होती हो तो पक्का राहु अशुभ है। दशम भाव में बैठा केतु के कारण धन लाभ तो होगा, किंतु कोई जुए, सट्टे या फिर लॉटरी जैसे लत से पीड़ित है तो धन हानि होने की संभावना बढ़ती है। राजकीय क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको यश, कीर्ति व सम्मान मिलेगा, परंतु पिता का सुख व सहयोग मात्र नहीं मिलेगा। कभी कभी वात रोग जैसी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। आपको सुख और दुख दोनों का अनुभव इस काल में आ सकता है। अपने शत्रु को परास्त करने में कामयाब रहेंगे। 29 मार्च की रात शनि चतुर्थ भाव की मीन राशि में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ भाव में शनि का भ्रमण शनि की ढैया कहते हैं। इसे 2.5 वर्ष का अनिष्टकारी गोचर शनि कहते हैं। कंटक शनि या पनौती भी परिभाषा दी गई है। कर्नाटक में इसे पंचमी कहते हैं, लेकिन 7.5 से भी अधिक डर कर्नाटक में पंचमी शनि का होता है। कन्नड़ भाषा में एक अनुभव सिद्ध कहावत है, पंचमी शनि हेंचिन्यांग उनसंतान, अर्थात चतुर्थ भाव का शनि फूटे मटके में खाना खिलाता है। ऐसा होता है। यहाँ शनि 2.5 वर्ष स्थित रहेंगे। प्रायः शनि यहाँ अशुभ फल ही देगा। धनु लग्न में शनि धनेश और पराक्रमेश है। यहाँ शनि 29 मई तक अशुभ ग्रह राहु के साथ युति बनाएगा। शनि लग्नेश बृहस्पति से शत्रु भाव रखता है, इसी कारण अशुभत्व में ज्यादा वृद्धि होगी। भूमि, भवन, विद्या, बुद्धि व नौकरी आदि का सुख आपको मिलेगा। आप अधिक संवेदनशील, भावुक व भावनात्मक संबंधों में कठिनाई का अनुभव करेंगे। भाइयों से अपयश तथा परिजनों से आपकी ऊपर झूठा कलंक लगा सकते हैं। दैनंदिन पारिवारिक जीवन में इस दौरान आप सुखी नहीं रहेंगे। आपके माता पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपको वाहन सावधानी से चलाना चाहिए। कभी कभी व्यापार व्यवसाय के लाभ में रुकावट आएगी, उसी कारण अप्रसन्नता रहेगी, परंतु शनि जहां स्थित होता है उससे अधिक प्रभाव जहां उसकी दृष्टि होती है वहां पड़ता है। शनि यहां से छठे भाव, दशम भाव और प्रथम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। छठे भाव में रोग और शत्रु का विचार करें तो मातृपक्ष से सुख सहयोग मिलेगा, परंतु आपके मामा का सुख व सहयोग जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। शत्रुओं पर आपका प्रभाव अच्छा रहेगा। आप कठोर वचन बोलने वाले हैं। आपको मुख व पांव से कहीं घाव होने की संभावना दर्शाती है। समय पड़ने पर कलह, वाद विवादों द्वारा भी लाभ प्राप्ति करने में आप सफल होंगे। आप वयस्क हैं तो विरक्त वृत्ति से जीवनापायन करने के लिए इच्छुक होंगे। शनि की दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से व्यवसाय में अच्छी प्रगति होगी और धन लाभ व मान में वृद्धि होगी। एकाध कोई व्यक्ति होगा जो किराए के मकान में एकांत प्रिय रहता होगा। माता पिता के सुख में थोड़ी कमी होगी। प्रथम भाव से शरीर का विचार करेंगे। अपने शरीर और सेहत के परेशानी से कुछ कमजोरी रहेगी। धनेश बंधन कारक होने से शारीरिक सुख के साथ घरेलू सुख में भी बाधाएं उत्पन्न होगी। आहिस्ता आहिस्ता आप धनार्जन प्राप्त करने में सफल होंगे। 29 मई को राहु तृतीय भाव की कुंभ राशि में स्वगृह होकर और केतु नवम भाव की सिंह राशि में वक्री होंगे। तृतीय भाव में क्रूर ग्रह होने से अपने पराक्रम और पुरुषार्थ के बल पर आप सफलता प्राप्त करेंगे। यात्राओं में कष्ट व परेशानी होगी। तृतीय भाव में बेटा राहु भाई बहनों के सुख में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि इस दौरान आपका स्वभाव भी कुछ स्वार्थी होगा। पड़ोसी के साथ मतभेद होने से तकलीफ होगी। बयानों
या गवाहियों में झूठेपन का आपके ऊपर आरोप लगने की संभावना दर्शाता है। कभी कभी पराक्रम व पुरुषार्थ साध्य पूर्ति कार्यों की सफलता के प्रसंग में संकटपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो आप अपनी गुप्त धैर्य शक्ति से लक्ष्य को सिद्ध करने में कामयाब होंगे। नवम भाव से भाग्य का विचार करेंगे। आपके माथे पर पिता और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद होगा। पैतृक संपत्ति जैसे विवाद से मुक्ति या मुकदमों में अनुकूल फैसला करने में केतु आपकी मदद करेगा। कोई स्थान परिवर्तन करना चाहता है तो स्थान परिवर्तन हो सकता है। निश्चित रूप से इस काल में भौतिकता से आध्यात्मिकता व धर्म दर्शन की ओर रुचि बढ़ेगी एवं आपकी स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। 14 मई तक गुरु छठे भाव की वृषभ राशि में स्थित रहेंगे। लग्नेश छठे भाव में स्थित होने से यहाँ लग्न भंग योग व सुख भंग योग बना है, शुभ फल ही प्रदान करेंगे। आपका तेज स्वभाव, स्वाभिमानी प्रवृत्ति तथा निरोगी प्रकृति रहेंगी। पर्याप्त शत्रु तो आपके रहेंगे, किंतु 14 मई तक तो वह पराजित ही होंगे। आपके पिता से मात्र सुख व सहयोग कम मिलेगा, साथ ही मामा और मौसियों का सुख भी में नहीं मिलेगा। गुरु के केंद्राधिपति दोष के कारण 14 मई तक डॉक्टर या वकालत से जुड़े व्यक्ति को यश प्राप्त नहीं होगा। अगर आपकी पैतृक संपत्ति है तो उसमें इस दौरान कोई लाभ मिलने का चांस नहीं। पिता के हाथों थका कुछ कर्ज आपको चुकाना भी पड़ सकता है। आपको छाती में जलन की शिकायत संभव है। गुरु यहाँ से दशम भाव, द्वादश भाव, द्वितीय भाव को प्रभावित करेंगे। दशम भाव में कर्म का विचार होता है। 14 मई तक शत्रु परेशान कर सकते हैं, उसी कारण आपके मन में कुछ भय सा रहेगा। किसी भी कार्य को सफल करने हेतु द्विधा मनस्थिति, आलस्य, दुर्भाग्य, अकर्मण्यता की प्रवृत्ति छठे भाव में बैठा गुरु आपको देगा। फिर भी अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति के नए अवसर प्राप्त करने में आप सफल होंगे। व्यापार कार्य निमित्त भ्रमण होगा। वहां अच्छे संबंध व सरोकार के बल पर अपने खर्च शक्ति को अधिक मजबूत करने में सफल होंगे। स्वतंत्र व्यवसाय में कुछ हानि संभव है। जुआ, लॉटरी या सट्टेबाजी की लत से जुड़ा व्यक्ति धन कमाने के प्रयत्नों में कर्ज से पीड़ित हो सकता है। आप नित्य देवता तथा ब्राह्मणों की भक्ति में तत्पर रहेंगे। व्यापार से धन लाभ होगा और कुछ धन संचय करने में सफल भी होंगे। आप कुटुंब परिवार के समस्त सौख्य एवं भाग्य से युक्त होंगे। 14 मई को गुरु सप्तम भाव की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 14 अक्टूबर तक यहां स्थित रहेंगे। केसरी योग व लग्नाधिपति योग बन रहा है। ईमानदार, न्यायिक वृत्ति व निष्पक्षता या पक्षधर होने से आप व्यापार कार्यों में अच्छी उन्नति के साथ धन लाभ व यश प्राप्त करेंगे। इस काल में अपने पिता से अधिक गुणशाली कार्य करने के साथ स्थानीय क्षेत्र में प्रमुख तथा विद्वान वक्ता बने रहेंगे। आपकी पत्नी सुशील, धार्मिक व विदुषी होगी, लेकिन उसे सुख को बनाए रखने के लिए पति पत्नी दोनों को सतत प्रयास करना आवश्यक है। अंततः वैवाहिक जीवन सुखी आनंदित ही रहेगा। धन धान्य, भूमि, भवन एवं वाहन के साथ मित्रों का भी उत्तम सुख मिलेगा। विवाह, प्रेम संबंध, यात्रा, साझेदारी के लिए भी अनुकूल योग बन रहा है। अत्यंत योग्यता से आप अपनी दैनिक जीवनचर्या संपादित करते हुए प्रसन्नता का अनुभव हासिल करोगे। अच्छे उद्देश्य से किए गए सभी काम इस दौरान सफल होंगे। गुरु यहाँ से एकादश, प्रथम और तृतीय भाव को प्रभावित करेंगे। कोई प्रिंसिपल या एडवोकेट बनना चाहता है तो अच्छा योग बन रहा है। स्वाभिमानी और यशस्वी होने से आपकी दैनिक जीवनचर्या सरल व प्रभावशाली रहेगी।
परंतु भाई बहनों का सुख संबंध व सहयोग कुछ कम ही मिलेगा। अपने पुरुषार्थ के बल पर उन्नति करते हुए भी अप्रिय साधन कार्य का आश्रय आप लिया करेंगे। 14 अक्टूबर को गुरु अष्टम भाव की कर्क राशि में उच्च के होकर प्रवेश करेंगे। यहाँ 5 दिसंबर तक स्थित रहेंगे। दैनिक जीवनचर्या में आप निरोगी, साहसी, उद्यमी, विद्वान रहने के साथ वेद शास्त्रों के गुण जानने में ज़्यादा रुचि रखेंगे। अगर कुशल कारीगरी करने वाला कोई व्यक्ति है तो इस काल में उसकी सेहत उत्तम नहीं रहेगी। अपने माता पिता का सुख व सहयोग कुछ कम ही मिलेगा। अचल संपत्ति से भी सुख नहीं मिल पाएगा। यश, प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी और यशस्वी होंगे। गुरु यहाँ से द्वादश भाव, द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे। किसी व्यापार कार्य के प्रयासों को लेकर बाहरी क्षेत्रों में भ्रमण करने का अवसर मिलेगा। आपके अच्छे संबंध होने से अधिक के व्यय शक्ति को मजबूत करने का अवसर प्राप्त होगा। किया हुआ धनार्जन को धन संचय करने में बाधाएं व अड़चनें आएंगी। मन ही मन में आप दुखी होंगे। कुटुंब परिवार का संचालन करने में कुछ परेशानियां आएगी। इन सभी परिस्थितियों में आपकी माता का सुख कुछ कम ही मिलेगा। कुटुंब परिवार के सुख साधनों को प्राप्त करने का अवसर जरूर मिलेगा। गुरु 5 दिसंबर को मिथुन राशि में वक्री होंगे। जो कुछ भी शुभ अशुभ फल देना बाकी रहा है तो वक्री अवस्था में उसे अधिक फल देते हैं। मैं आगे कुछ उपाय बता रहा हूं। नियमित रूप से कोई भी एक उपाय श्रद्धा व भक्तिभाव से करने पर दैनिक जीवन में अवश्य लाभ होगा। पहला उपाय, ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनैः नमः। इस मंत्र की नित्य एक माला जप करनी चाहिए। इससे शनि शमन जल्द ही होता है। दूसरा उपाय, अपने भोजन से पहले ग्रास निकालकर गाय को खिलाएं। तीसरा उपाय, काले साबुत उड़द जल में प्रवाहित करने से लाभ होता है। चौथा उपाय, नित्य स्नानादि से निवृत्त होकर बृहस्पति कवच का पाठ करें। पांचवा उपाय, ब्राह्मी देवी की उपासना करने से राहु का अशुभ प्रभाव कम होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आइकॉन बेल को क्लिक करें। शिवम कल्याणम।